नमस्कार। मैं सुधा चंदन एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूँ। आदिकाल से धरती पर अपने पवित्र जल से जीवन धारा बनकर बहने वाली नदी माँ गंगा भारतीय संस्कृति की पहचान है। भगवान शिव की जटाओं में वास करने वाली इस पवित्र पावनी का उल्लेख वेदों में और पुराणों में इनकी महिमा का वर्णन है। लेकिन मानव ने प्रकृति की इस अनमोल धरोहर का इतना उपभोग किया है कि आज जगह जगह इसके घाटों को गंदगी से प्रदूषित किया है। लेकिन इस बीच कुछ ऐसे जागरूक लोग हैं, एक उम्मीद बनकर आए हैं, जिन्होंने मां गंगा को इस प्रदूषण से बचाने का बीड़ा उठाया है। ऐसे ही एक नेक इंसान का नाम है श्री चरणजीव मल्होत्रा। चरणजीव जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करती हूँ। हमने ऐसे कई लोगों से हमारी मुलाकात हुई है जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीते हैं, लेकिन आप एक ऐसे शख्स हैं जो ना सिर्फ अपने लिए जी रहे बल्कि समाज के लिए जी रहे हैं। गंगा की स्वच्छता के लिए आप इतना सब कुछ कर रहे हैं। ये आपने कब सोचा? इसकी शुरुआत कैसे हुई? क्या इसके बारे में आप हमें बता सकते हैं? पाप नाशिनी माँ गंगा, मोक्षदायिनी माँ गंगा। युगों युगों से सनातन धर्म अनुसार जो माँ गंगा में स्नान करता है उसके पापों का नाश होता है। मरने के बाद अस्थियां वहाँ प्रवाहित की जाती है ताकि उनको भी मोक्ष प्राप्त किया जा सके। तो इतनी पतित पावनी गंगा जी के लिए मैं कुछ कर सकता हूँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा। विषय है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। सनातनी है और गाय गंगा भारत, गाय गंगा माता से ही सनातन धर्म बनता है। और जब हमने मरने के बाद बताया गया कि हमारी अस्थियां अब जाएंगी और मोक्ष तभी मिलेगा जब हम माँ गंगा के अंदर हमारी अस्थियां प्रवाहित की जाएंगी। कोई शुभ कर्म है, शादी है, ब्याह है, हम हर वक्त हर समय माँ गंगा के जल को छिड़काव करके उनको पीकर अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानते हैं। और मैं सनातनी हूँ, मेरी आस्था माँ गंगा के साथ है। गंगा मेरी माँ है, मेरा क्या हर सनातनी की माँ है। तो अपनी माँ के हृदय पे गंदे नालों का प्रभाव देख के, अपनी माँ के हरिद्वार में तटों पर कूड़ा देख के किसी इंसान को पीड़ा नहीं होगी। बिल्कुल। तो यहाँ से आपकी ये मुहिम शुरू हुई है। जी, आपसे मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ऐसा आपने क्या देखा कि आपके मन में ये विचार आया? बचपन काल से हम हरिद्वार जाते हैं जी। जो अभी हरिद्वार के अंदर हालात हैं, हर की पौड़ी के पास जो पंत दी पार्किंग है, अगर आप वहाँ जाएंगे देखेंगे कीचड़ के अलावा कूड़ा पड़ा हुआ है। जैसे कि आपको लगेगा गंगा किनारे नहीं कि आप किसी कूड़ा घर कूड़े खत्ते के पास खड़े हैं। अच्छा। इसके प्रूफ्स हैं, वीडियोज हैं हमारे पास। प्लास्टिक के ढेरों के ढेर पड़ा हुआ है। सफाई के नाम पर मैंने वहाँ पर झाड़ू लगते नहीं देखा। आप करोड़ों भारतीय सनातनी जब पूरे विश्व से वहाँ स्नान करने आते हैं, अपनी मंशा लेके आते हैं माँ गंगा के चरणों में, और वो पहले जाते ही उस स्थान पर गंदगी के अंदर अपनी गाड़ी पार्क करते हैं। वो कूड़ा देखा। हद तो तब हो गई जब हर की पौड़ी के बिल्कुल आसपास हमने खोमचे वालों को कूड़ा बिल्कुल गंगा जी में फेंकते देखा। जगह जगह कूड़े के ढेर देखे, पान की पीके पड़ी देखी। तो ये सब क्या है? यही श्रृंखला में जब हमने इस पे बहुत गहन रूप से ध्यान दिया तो ऋषिकेश के अंदर हमने कई जगह ऐसा देखा कि जहाँ पर 5-5 फुट के सीवर लाइन मुनि की रेती में, जहाँ सब संतों का आश्रम है, बड़े बड़े संत महात्मा रहते हैं, 5 फुट का सीवर लाइन गंगा जी में छोड़ दी गई। तो ये आप सोच सकते हैं कि कितना हिंदुओं की आस्था पे कुठाराघात है। और इसीलिए फिर हमने सोचा कि कोई आवाज़ नहीं उठा रहा है, आज आवाज़ नहीं उठाएंगे तो ये अनमोल धरोहर, और इस अनमोल धरोहर के अलावा जो करोड़ों भारतीयों, करोड़ों सनातनियों की हिंदू का आस्था का प्रतीक है, तो उनसे लोगों की आने वाली पीढ़ी में बिल्कुल ही उससे पीछे हट जाएंगे। बिल्कुल। तो जो मुहिम आपने चलाई है, जैसे आपने कहा आप खुद वहां गए, आपके पास वीडियोस है, तो जाहिर सी बात है कि ये सब कुछ देखकर आपको बहुत ही बुरा लगा होगा, आप यही कह रहे हैं। तो जब आपने सोचा कि मुझे गंगा की सफाई की शुरुआत करनी है, तो जाहिर सी बात है कि काम तो आसान तो नहीं हुआ होगा, काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा होगा। देखिए, पीड़ा बहुत है भी, लेकिन हम एक प्रयास कर रहे हैं। इसमें अभी हमें कुछ भी 1% भी सफलता अभी तक
नहीं मिल पाई। पीड़ा किसको नहीं होगी। और प्रयास की बात रही, प्रयास मैं जो सोच रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, उससे करोड़ गुना ज़्यादा भी जरूरत है। और जो जिस मुहिम को हमने शुरू किया था फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से, और बड़े बड़े नेताओं को, भारत सरकार को पत्राचार करके, लेकिन मैं बहुत व्यथित मन से कह रहा हूँ कि कुछ भी हम 1% भी इसके अंदर अच्छा रिजल्ट, फीडबैक नहीं प्राप्त कर सके। नहीं, खैर ये तो बात हुई गवर्नमेंट की, लेकिन जब आप वहां पर पर्सनली थे, जब आपकी शुरुआत हुई, तो कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा आपको? जी, परेशानियाँ बहुत हुई। सबसे पहले तो जब व्यथित मन हो जाता है, बहुत भावुक हो जाता है जब हम ये देखते हैं, गंदगी को देखते हैं। और बहुत बार हमने लोगों को समझाया, हमने वहाँ पर छोटे नुक्कड़ नाटक भी किए, लेकिन समझ नहीं आया। अब हमने स्टिकर्स बनवाए, हरिद्वार ना पिकनिक स्पॉट है, गंगा जी ना स्विमिंग पूल, अच्छा, ना गंदगी फैलाए, ना जाए मर्यादा फूल, ऐसे स्टिकर बनवा के हमने पूरे हर की पौड़ी के आसपास क्षेत्रों में हजारों की संख्या में लगवाए। और साथ में हमने अभी जितने वहाँ पे संत महात्मा रहते हैं, जितने बड़े बड़े मठाधीश हैं, उनको भी जाके इस मुहिम में जुड़ने के लिए बोला है। और सोशल मीडिया पे भी इसके हमने बहुत कुछ कोशिश करी है कि इसको मुद्दे को उठाया जाए, न्यूज़पेपर में, प्रिंट मीडिया में भी। लेकिन मुझे विश्वास है कि इसमें माँ गंगा के आशीर्वाद से, भोलेनाथ के आशीर्वाद से सफलता जरूर मिलेगी। तो आपने इसकी शुरुआत कब की? हम अस्थियाँ विसर्जन की सेवा भी करते हैं, निःशुल्क अस्थि विसर्जन, और हर हफ्ते तकरीबन हरिद्वार जाते हैं। लेकिन पिछले जो 3 साल में जो दुर्दशा हमने देखी है, वो निरंतर बढ़ रही है। अच्छा, और 3 साल से ही हम इसमें सक्रिय रूप से अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो वहाँ के लोगों से आपने बात नहीं की? एक होता है कि वहाँ के जो लोग हैं, अगर आप उनसे बात करें कि इस जगह को हमें बहुत क्लीन रखना है, साफ कर रखने की जरूरत है, तो जब आपने उनसे बात की, जैसे आपने कहा कि आप वहाँ के साधु संतों से मिले, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर वो भी रहते हैं, तो क्या उनका सपोर्ट था? देखिए, ये स्थानीय लोगों के कारण ही हल नहीं होगा। इसके लिए आने वाले वहाँ पर यात्रियों को, वहाँ की सरकार को, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को, वहाँ के सफाई कर्मचारियों को, वहाँ पर जिन लोगों ने अपनी वहाँ पर ठेके ले रखे हैं, उन सब लोगों का सहयोग होगा, तभी ये आपको इसका हल हो सफलता- सकता है। बिल्कुल। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इस प्रयास में सरकार की क्या रवैया है? देखिए, जो नज़र आ रहा है प्रत्यक्ष को प्रमाण नहीं। जो हम देख रहे हैं, गंदगी पड़ी मिलती है घाटों पर, पार्किंग का बद से बदतर हाल है, यूरिन पड़ा हुआ है पार्किंग के अंदर। ये जो मैं बात कह रहा हूँ, बिल्कुल मेरे पास तथ्य हैं। सिविल और जैसे कूड़ा करकट पड़ा हुआ है घाटों पे, तो मैं मानता हूँ कि बड़ी बड़ी योजनाएं चल रही हैं। नमामि गंगे भी है, जिनमें एक बहुत बड़ा फंड मिलता है भारत सरकार से, उनको भारत सरकार चाहती भी है। लेकिन मैं स्पष्ट रूप से आपके सामने सोशल मीडिया में बोल रहा हूँ कि बिल्कुल सरकारी तंत्र की निष्क्रियता है वहाँ पर। अगर इन योजनाओं पर अमल किया जाता या इन योजनाओं पर कुछ कार्य किया जाता तो ये गंदगी नजर न आती। हरिद्वार, जहाँ मोक्ष की कामना करनी है, माँ गंगा जिनको देवता पूजते हैं जी, इंसान की तो बात ही कुछ नहीं करते, उस घाटों पे, हरिद्वार के घाटों पर जिस प्रकार से कूड़ा करकट, गंदगी, प्लास्टिक के ढेरों के ढेर, ये सब सरकारी तंत्र की निष्क्रियता दिखाता है। मैंने कई बार स्टेट गवर्नमेंट को भी इसके बारे में पत्राचार किया। क्या रिस्पांस मिला आपको? रिस्पांस मुझे कुछ नहीं मिला था। निष्क्रियता ही सरकार की मुझे नजर आती है। मैं क्लियर कट बोलता हूँ। तो क्या आपने फॉलो अप किया इसको? जी, मैं रेगुलर फॉलोअप कर रहा हूँ। जहाँ भी कहीं डिबेट्स में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पूरा इस पर बोलते हैं। और मेरे को इस पूरे प्रक्रम में यही समझ में आता है कि वहाँ की स्थानीय सरकार का रवैया ढुलमुल है। लेकिन मैं आपसे एक और सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है? जैसे हम कहते हैं कि हमारा घर, हम हमारे घर को बहुत स्वच्छ रखेंगे, तो वो भी तो हमारा ही घर है, तो क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं? ये बिल्कुल हर सनातनी की नैतिक जिम्मेदारी है कि जो भी स्नान करने जाए वहाँ गंदगी ना फैलाए, जो भी यात्री वहाँ पर जाए कूड़ा ना फैलाए। लेकिन कुछ 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, मैं मानता हूँ, लेकिन जो लोग ऐसे करते हैं वो खुद पाप के भागी बनेंगे। फिर भी अगर गंदगी हो रही है तो जो सरकार ने इतना सिस्टम बनाया हुआ है, इतने एम्प्लॉइज़ को वहाँ पर
रखा हुआ है, तो उनकी निष्क्रियता क्यों है? गंगा जी के अंदर ऋषिकेश में गंदे नाले क्यों छोड़ दिए गए? ये क्या है? ये निष्क्रियता नहीं है। मैं इसको षड्यंत्र कहूंगा, हिंदुओं की आस्था को कुठाराघात पहुंचाने के लिए। क्यों गंदे नाले छोड़े उन्होंने? वही गंगा का जल जो मरणोपरांत भी मुंह में डाल के कहते हैं कि मुंह में मरणोपरांत भी डाल देंगे तो मोक्ष की प्राप्ति होगी, उसी गंगा के अंदर आप गंदे नाले छोड़ रहे हो, सीवर का पानी छोड़ रहे हो। क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा? इससे भी ज्यादा पत्थर मैं कहूंगा, वहां से ऋषिकेश जाते हैं, ऋषिकेश से आगे शिवपुरी है जी, जो एक टूरिस्ट प्लेस है जी। उस टूरिस्ट प्लेस के अंदर गंगा जी के अंदर बियर की बोतल रख के ठंडी, वहां पे टेंट लगा के लोग बैठे हुए हैं, जो टूरिस्ट का पिकनिक स्पॉट बना हुआ है। गंगा जी के अंदर बियर की बोतल रख के ठंडी करते हैं। गंगा जी के तटों पे छोटे छोटे कैंप बना रखे हैं जहां पर पूरा मांस मदिरा खुलेआम बिकता है। क्या सरकार को नजर नहीं आ रहा? सरकार को नजर नहीं आ रहा, वहां के प्रशासन को नजर नहीं आ रहा। दिक्कत क्या है कि सच कोई बोलना नहीं चाहता। मैं गंगा जी को मां मानता हूँ और जहां जहां सच है उसके लिए मैं आवाज उठाऊंगा और बोलूंगा। हम सभी भारतीय सनातनी जितने भी आप कह रहे हैं, हम सभी माँ गंगा को माँ मानते हैं, तो क्या ये करना सही और उचित लग रहा है कि हम खुद वहां जा रहे हैं? जैसे आपने कहा कि बियर के बॉटल्स है, नॉनवेज खा रहे हैं वहां पर, तो क्या हमें इस पर रोक लगाने की जरूरत है? जी, ये आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि वहाँ पर जो जाने वाले लोग हैं, अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सारे सनातनी हैं। जो टूरिस्ट प्लेस में जा रहा है, हम ये नहीं कह सकते कि सारे सनातनी हों। मैं इस विषय को इसमें ऐड नहीं करना चाहता कि धर्म का मामला है, लेकिन पाबंदी, सख्ती, कानून, मेरे घर कोई गंदा कर रहा है, क्यों, कैसे गंदा कर देगा? स्थानीय सरकार की है जिम्मेदारी, स्थानीय प्रशासन की जिम्मेदारी है, स्थानीय कर्मचारियों की जिम्मेदारी है, स्थानीय पुलिस की जिम्मेदारी है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और स्थानीय सरकार की जिम्मेदारी है कि ऐसे कानून बनाए कि वहां पर जो ऐसे करते हैं उनको तुरंत सजा दी जाए। बिल्कुल। लेकिन आप ये जो कार्य कर रहे हैं वो अकेले कर रहे हैं या आप एक टीम के साथ कर रहे हैं? क्योंकि जहां तक मैं जानती हूँ ये आपका क्षेत्र नहीं है, आप एक बिजनेसमैन हैं, तो अपने बिजनेस कारोबार को छोड़कर, मतलब वो भी तो आप कर ही रहे हो, लेकिन साथ साथ उतना समय निकाल कर आप ये कार्य भी कर रहे हैं जो समाज सेवा है। समाज सेवा तो नहीं कहूँगा, ये एक हिंदुओं की आस्था का प्रतीक, मेरी आस्था का प्रतीक, मेरी आस्था पे कुठाराघात है। मैं गंगा जी को माँ मानता हूँ। मेरी अस्थियाँ भी गंगा जी जाएंगी, तो माँ गंगा मेरे से प्रश्न करेगी, तेरी अस्थियाँ यहाँ पर आई हैं, तू किस मुंह से अपने मोक्ष की कामना करता है? जब मेरे तत्वों पे गंदगी थी, मेरी छाती पर गंदे नाले प्रवाह छोड़ दिए गए, मूक दर्शक क्यों बना रहा? मैं गूंगा बहरा बन के नहीं जाऊँगा, मुझे जवाब देना है। और जब सबका अंत ही वही है सनातन अनुसार, हम हर भारतीय को, हर सनातनी को इसके लिए आगे बढ़कर आना चाहिए। चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो साधु समाज हो, चाहे वो नेता हो, चाहे अभिनेता हो, सबको, वो मेरी मानी है, वो सृष्टि की माँ है। हर सनातनी को इस कर्म के लिए, इस शिक्षा के लिए आगे आना चाहिए। तो कहीं आपको ऐसा नहीं लगता कि लोग इतने सेल्फिश हो गए कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, इन विषयों पर या फिर इन मुद्दों पर खुलकर बात नहीं करते? कलयुग है, मैं इसमें इतना कह दूंगा, कलयुग है। स्वार्थ की भावना कलयुग में सर्वोपरि है। रही बात खुल के बोलने के लिए, तो पता नहीं कैसा डर लोगों के मन में है। किसका डर है? मौत एक दिन आनी है। आप हीरो का रोल अदा करोगे या विलन का रोल अदा करोगे, मौत आनी है। और जब मौत आनी है तो क्यों ना एक हीरो का रोल अदा करके जाए। और डरना किससे है? बिल्कुल खुल के बोलो। एक आवाज़ उठाओगे तो ये आवाज़ करोड़ों आदमी उठाएंगे, लेकिन आज आप आवाज़ आप नहीं उठाते तो आने वाले जो आपकी पीढ़ियाँ हैं, जो आपके आने वाली जनरेशन होंगी, वो कहेंगे कि आप, हमारे माँ बाप या हमारे पुरखे इतने कायर थे, इतने डरपोक थे, वो आवाज़ नहीं उठा पाए, वो आवाज़ नहीं उठा पाए, और आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को सनातन से दूर कर दें। ये इन मुद्दों पे जहाँ भी हमारे सनातन धर्म पर चोट पहुँच रही है, जो भी हमारे सनातन धर्म को आघात कर रहा है, उसका प्रतिघात करने के लिए तैयार हो। सफाई के अलावा क्या क्या चेंजेस आप चाहते हैं वहाँ? अगर आप बात करते हैं सनातन की रक्षा की, माँ गंगा की पवित्रता की, एक बात और निकल के आती है कि मर्यादा। हम जब किसी तीर्थ स्थान पर जाते हैं तो एक मर्यादा का पालन करना बहुत आवश्यक है।
मर्यादा होगी तो आस्था आपकी सुदृढ़ होगी, आस्था सुदृढ़ होगी तो ईश्वरीय शक्ति का आपको आशीर्वाद मिलेगा। हरिद्वार में सबसे बड़ी एक दिक्कत है कि कुछ लोग फुहड़ता कर कर मर्यादा को उल्लंघन करते हैं, जिसमें मेरा मानना है कि महिलाओं और पुरुषों के स्नान घाट मर्यादित तरीके से बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। छोटा सा प्रयास किया है, वहाँ पे छोटा सा एक स्नान घर बनाया हुआ है, लेकिन कोई सख्ती नहीं है। कई लोग आते हैं, वो गंगा को, माँ गंगा के अंदर स्नान करते मर्यादा भूलते हुए अश्लीलता फूहड़ता पर भी आते हैं। तो मेरा मानना है कि वहाँ पर घाटों के अंदर हर की पौड़ी पे ही महिलाओं के लिए जो स्नान घर है बना हुआ है, तो स्नान घर महिलाओं और पुरुषों का अलग अलग होना चाहता है। जब इस पर ये विषय आ सकता है कि संख्या ज़्यादा हो तो क्या करें, कैसे कंट्रोल करेंगे, तो आप एक इस तरफ का हिस्सा पुरुषों के लिए और उस तरफ का महिलाओं के लिए करें, क्योंकि ये मर्यादा माँ बेटी बहन ये मर्यादा वहाँ होनी चाहिए। एक कई वहाँ जगह देखे कई लोग कैमरे लेके बैठ रहते हैं, फोटोएं खींचते हैं, बनाते हैं। बहन बेटी सबकी साझी है। फोटो या वीडियो बनाने वाले की मंशा क्या है, कैसी है, तो मेरा मानना है कि वहाँ पर पूरी तरह से जो ऐसे लोग वीडियोस बना रहे होते हैं उन पर रोक लगे। बाकायदा आप उनका आईडी प्रूफ चेक करके घाटों की अनुमति दें, क्योंकि अगर आप ऐसे नियम कानून नहीं बनाएंगे, सख्ती नहीं करेंगे, तो ये सब चीज़ें पर अमल नहीं किया जा सकता। घाट अलग अलग हो, वीडियो रील्स जो बना रहे हैं उन पर पाबंदी हो या उनका आईडी प्रूफ चेक किया जाए, ये बहुत बड़ा विषय है। आपकी ये बातें सुनकर मैं बहुत प्रेरित हुई हूँ। जाहिर सी बात है कि जो ऑडियंस है, जो हमारे दर्शक हैं, वो भी डेफिनेटली बहुत ही इंस्पायर हो गए होंगे, काफी विचार उनके दिमाग में चल रहे होंगे। लेकिन जाते जाते हमारे देशवासियों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सभी भारतवासियों से कर वंदना कर रहा हूँ। माँ गंगा नदी नहीं है, माँ गंगा मोक्षदायिनी पाप नाशिनी, जिनको देव पूजते हैं, महादेव की जटाओं में वास करती हैं। वहाँ पर उनके तटों पर गंदगी ना फैलाएं। हरिद्वार से लेके गंगोत्री तक और हरिद्वार से आगे जिन जिन राज्यों में जा रहे हैं उनके तटों की सफाई। इसके अलावा क्या चेंजेस चाहते हैं? मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आपने किया है वो किसी ने नहीं किया इस देश के लिए। और मेरी कर वंदना आपको इस वीडियो के द्वारा संदेश है, आपसे विनती है कि आप हर की पौड़ी को कॉरिडोर घोषित कीजिए। हरिद्वार से लेके गंगोत्री तक जहाँ जहाँ ये गंदे नाले हैं और जो जो कानूनों का उल्लंघन कर रहे हैं उनके लिए आप सख्त कानून बनाएं। शिवपुरी या अन्य गंगा घाटों पर जहाँ पर भी ये रेस्टोरेंट खुल रहे हैं जो गंगा माता की मर्यादा का पालन नहीं कर रहे, कम से कम आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर गंगा घाटों से सब रेस्टोरेंट को हटाने की आप कानून बनाएं। और हर की पौड़ी के लिए आप विशेष कानून बनाएं कि जो लोग वहाँ गंदगी फैलाते हैं उन पे फाइन लगाया जाए, सख्त कानून बनाया जाए, गंगा घाटों का एक भव्य रूप बनाया जाए। और ये सिर्फ आपसे आप ही कर सकते हैं और आपसे ही पूरी उम्मीद है और आप ही करेंगे। भारत माता की जय। हर हर गंगे। आप जाते जाते हमारे देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सभी सनातनियों को ये कहना चाहूँगा, माँ गंगा नदी नहीं है, माँ गंगा मोक्षदायिनी पाप नाशिनी और मरणोपरांत आत्म शांति के लिए जहाँ अस्थियाँ प्रवाहित की जाती हैं। तो आप सोचो, आपको मरणोपरांत भी माँ, शरीर छोड़ने पर भी माँ आपको अपनी गोदी में बिठाएगी, माँ आपको आशीर्वाद देगी, मैं तुम्हारे पापों का नाश करती हूँ। माँ आपको, आपकी रूह को, आपकी आत्मा को शांति शीतलता प्राप्त करेगी, प्रदान करेगी। कम से कम अपनी माँ से गद्दारी मत करो। आप जाओ, नहाओ, माँ को तीर्थ स्थल, पूजनीय स्थल मानकर आप जाएं। गंगा के आसपास प्रदूषण ना फैलाएं, प्लास्टिक कूड़ा करकट ना फैलाएं और अपने अपने स्तर पर, अपने अपने क्षेत्र में जहाँ जहाँ आप जैसे आवाज़ उठा सकते हैं वो आवाज़ जरूर उठाएं। मेरी हाथ जोड़ के सभी भारत के बड़े बड़े कथावाचकों को, भारत के बड़े साधु महात्माओं को, संतों को, भारत के बड़े बड़े अभिनेताओं को, नेताओं को ये विनती है। मैं बहुत छोटा सा प्राणी हूँ, मेरी माँ नहीं है, गंगा माँ हर सनातनी की है। इस विषय को बहुत गंभीर रूप से लें ताकि
आपको पछताना ना पड़े। आप बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, बड़े बड़े मठाधीश बड़े बड़े मठ चलाते हैं और आपकी आवाज़ पूरा भारत सुनेगा, लेकिन बहुत ही दिल आहत होता है कि जब इतने बड़े बड़े मठाधीश, इतने बड़े संत महात्मा, अभिनेता, नेता इस विषय पर मूक है। बस मैं यही कहूँगा, मेरी इस छोटी सी विनती को स्वीकार करें। गंगा की सफाई पे, गंगा घाटों की सफाई पे पूरा ध्यान दें और पूरी जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ऐसे कहीं भी माँ गंगा को प्रदूषित किया जा रहा है पूरे भारत से, ये नहीं कि हरिद्वार और गंगोत्री, कहीं जहाँ जहाँ गंगा माँ जाती है तो वहाँ पर गंदे नाले या फैक्ट्रियों कूड़ा करकट जो लोग डाल रहे हैं, इन पे एक सख्त कदम बने। हरिद्वार में मैं जितने भी स्वयं सेवी संगठन हैं, NGOs हैं, उनसे प्रार्थना करूंगा कि जो गंगा घाटों में गंदगी फैल रही है उसके लिए आप भी आगे हैं। हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जो प्लास्टिक या कूड़ा वहाँ पर बिखरा हुआ है या लोग फेंकते हैं, उसको क्रश करके आप बेच सकते हैं। इससे आपको आपकी संस्था को एक कमाई का जरिया ही बनेगा और घाटों की सफाई भी होगी। जो फूल हार वहाँ गंगा जी में चढ़ाए जाते हैं और उन फूल हारों से आप सेंट बना सकते हैं, खाद बना सकते हैं। जो भी संगठन हर की पौड़ी के आसपास के क्षेत्र में इस विषय पर काम करना चाहता है तो मेरी तरफ से उनको मशीनें निःशुल्क दी जाएंगी ताकि इस मुहिम को हम आगे बढ़ा सकें। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, हम जाते हैं गंगा जी में स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं, आचमन करते हैं उसी गंगा जल में, फिर अपने वही गंदे कपड़े जाके गंगा जी में धोते हैं। ये कहाँ की आस्था है? आप जिस माँ को पूज रहे हैं उसी में आप कपड़े धो रहे हैं। और इससे भी शर्म की बात है, आपकी नॉलेज के लिए बता दूं मैं, जब हरिद्वार में सफाई होती है दिवाली के आसपास, हजारों टन कपड़ा निकलता है। वो फेंकने वाले देशवासी हैं, हम लोग ही हैं। तो इस मुहिम के अंदर तभी सफलता मिलेगी कि आप शासन, प्रशासन, सरकार के साथ साथ देश की जनता भी जागरूक होगी। चरणजीव जी, इस विषय पर आपने हमसे बात की, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, चरणजीव जी की ये कहानी बताती है कि अगर एक साधारण इंसान इतना नेक और इतना बड़ा काम कर सकता है तो क्या ये हमारा कर्तव्य नहीं है कि हम इनका साथ दें? मैं साथ दे रही हूं, आप भी जरूर साथ देंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूं। फिर मिलेंगे। धन्यवाद। हर हर गंगे।